कृष्ण के परम मित्र, ब्राह्मण शिरोमणि, इंद्रिय विरक्त, शांत और जितेंद्रिय है कौन? सुदामा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे भगवान दौड़ रहे हैं नग्न पैरों से और दौड़ते हुए दरवाजों को लांघते हुए जाकर जिसको अपने गले लगा रहे हैं। आप विचार करके देखिए, हम न जाने कितने जन्मों से दौड़ रहे हैं कि वो हमें मिल जाए, और एक और सुदामा है जिसके लिए कृष्ण दौड़ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा दर्शन है, थोड़ा बहुत बड़ा दर्शन नहीं है। कृष्ण दौड़ रहे हैं सुदामा के लिए। ये चर्चा बहुत बड़ी है, थोड़ी बहुत बड़ी नहीं है, ये विराट चर्चा है। तो दर्शन आता है कि भगवान दौड़ रहे हैं श्री सुदामा जी के लिए। चर्चा आती है कि एक बार सुशीला, जो निरंतर श्री सुदामा जी को रोते हुए देखती, भगवान के आगे बैठे रहते, उनको याद करते। घर की स्थिति ऐसी कि आज मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो उपवास है, और ये निरंतर चलता रहा। एक दिन रोते हुए सुदामा जी को जब देखती है सुशीला, तो सुशीला के आज नेत्र सजल होकर कहते हैं, सुशीला कहती है, अगर इतनी याद आ रही है आपको तो आप मिल आइए ना एक बार जाकर। सुदामा जी और जोर जोर से रोने लगे और रोते हुए कहते हैं, देवी मिलना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास उनके लिए भेंट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं उनसे मिलूंगा कैसे, उनसे भेंट कैसे करूंगा? जब आप द्वारिका जी जाते हैं तो द्वारिका जी में एक द्वारका है, एक भेंट द्वारका है। जो हम स्टीमर से जाते हैं, दूसरी ओर वो भेंट द्वारका कहलाता है। वो वही स्थान है जहां श्री कृष्ण और सुदामा जी की भेंट हुई थी, इसलिए उसको भेंट द्वारका कहते हैं। अभी भेंट की जगह उसको लोग बैट बोलने लगे हैं। जहां भेंट हुई थी, जहां मिलन हुआ था, जहां वार्ता हुई थी, उसकी चर्चा है। तो श्री सुदामा जी कहते हैं, देवी मेरे पास भेंट करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो राजा भी हैं, वो मेरे मित्र भी हैं, और कभी भी राजा हुए, मित्र हुए, कथा हुआ, सत्संग हुआ, भगवान हुआ, विशिष्ट पुरुष हुए, इनसे खाली हाथ तो मिला ही नहीं जाता। उनको उनके पास कुछ सौंपना जरूरी है, और मेरे पास कुछ है ही नहीं। और वास्तव में इनके पास कुछ नहीं था, वास्तव में कुछ नहीं था। सुदामा जी ये बात कह ही रहे थे कि आज सुशीला बोली कि आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मिलें श्री कृष्ण द्वारकाधीश से। आज मैं अपनी मर्यादाएं तोड़ूंगी, अब मुझे आप क्षमा कीजिएगा। कौन सी मर्यादा थी वो मर्यादा थी भिक्षाटन की। सुदामा और उनका परिवार कभी भिक्षा लेने नहीं गया था। अपने आप से कोई घर में सीधा दे जाए तो आनंद है, किसी ने आकर सीधा दे दिया, सबसे आनंद का दर्शन। तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊं तो कुछ लेकर जाऊं। वो कहती है ठीक है। तो आज सुशीला निकली है, और सुशीला जी आज निकलकर गांव के घरों में गई हैं, और कहते हैं 4 जगहों से वो 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर आई, 4 मुट्ठी, और आई और एक कपड़ा लिया, वो भी फटा हुआ है, उसकी भी तुरपाई करी, और तुरपाई करके उसमें उसको बांधकर उसको बांध दिया, और एक लाठी में उस पोटली को बांधकर कहती हैं, ये लो, अब तुम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। सुदामा जी व्याकुल हो गए। रोते हुए सुदामा अपनी श्रीमती जी को देख रहे हैं। श्रीमती जी ढांढस बना रही हैं, आप जाइए, आपकी मुलाकात द्वारकाधीश श्री कृष्ण से जरूर होगी। अच्छा, कारण क्या है? पत्नी ये जानती है कि अब वृद्धावस्था है, न मालूम कहां वो नगरी है, कहां वो द्वारिका है, कोई नेविगेशन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, बस जाना है। एक दुनिया का बहुत बड़ा दर्शन है साहब, जिसको मंजिल
के बारे में जानकारी है, उसके रास्ते स्वयं बनते हैं, और जिसको मंजिल के बारे में जानकारी नहीं है वो रास्तों पे भटकते रहते हैं। सुदामा इस बात का जीता जागता गवाह है। उन्हें मंजिल के बारे में मालूम था कि मुझे द्वारकाधीश से मिलना है, उन्हें ये मालूम है, जबकि उन्हें और कुछ नहीं मालूम, न रास्ते मालूम, न ये मालूम, न वो मालूम, कुछ नहीं मालूम। उन्हें इतना मालूम है कि मुझे कृष्ण से मिलना है और मैं उनसे जाकर मिलूंगा। बस यही एक सबसे बड़ा आनंद का दर्शन था। भगवान श्री कृष्ण की परमानंद लीला के साथ वे जुड़ रहे हैं और दर्शन आता है कि श्री कृष्ण बड़े भाव से इस लीला को वहां द्वारिका में बैठ के आनंद ले रहे हैं। उन्हें मालूम है कि हो क्या रहा है। तो श्री कृष्ण जानते थे कि अब वो समय आएगा कि जब सुदामा आएंगे और हम उनसे मिलेंगे, और हम उनसे मिलकर अपने दो हाथ जो मित्रवत, क्योंकि जो मित्र होते हैं उनकी बॉन्डिंग अलग होती है। मित्र भले ही 20 साल बाद मिले तो भी स्टार्टिंग वहीं से होगी जहां 20 साल पुरानी छूटी थी। स्टार्टिंग वहीं से होगी, मतलब बातचीत उसी टोन में होगी, भले ही आप क्या हो गए क्या नहीं हो गए इससे फर्क नहीं पड़ता। तो सुदामा कहते हैं कि देवी फिर मैं चाहता हूं, और दर्शन है कि श्री सुदामा जी घर से निकलते हैं। अब देखिए जो घर से निकल रहे हैं सुदामा जी, इनकी स्थिति देखिए। घर में राशन नहीं है, घर जैसा नहीं है, घास फूस का झोपड़ा है। इनके घर में ऐसा दर्शन है, इनके घर में स्टॉक करने के लिए, हमारे यहाँ राशन होता है तो बर्तन होते हैं, वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब होता ही नहीं है तो स्टॉक कहां पे होगा। घर है लेकिन दरवाजे नहीं है, खिड़की है लेकिन खिड़की में भी द्वार नहीं है, ऐसा दर्शन। लेकिन एक विश्वास है, और विश्वास है अपने गोविंद पर, अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर। और ये मामला ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा है। जिस दिन हमारे अंदर ये विश्वास पैदा हो जाएगा, उस दिन वो स्थिति हमें भी प्राप्त हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति को प्राप्त होगी, किसी को नहीं होगी। अगर आप चाहेंगे तो आपको भी प्राप्त हो सकती है, चाहत की बात है। सुदामा निकलते हैं कि जब वो निकले तो ऐसा लग रहा था जैसे कि भगवान ही उनके हाथ को पकड़ के आगे बढ़ा रहे हैं। भोर का समय जब निकले, दोपहर हो गई, उसके बाद सांझ हो गई। अब सांझ हुई, जंगली रास्ता है, बड़े बड़े जानवरों की आवाज है, दूर से दिखाई भी दे रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन एक रत्ती मात्र का भय नहीं है कि भय नाम की कोई चीज हो सकती है। और दर्शन आता है कि उन्होंने बड़े प्रेम से जब सांझ हो गई तो एक वृक्ष देखा, वृक्ष के नीचे बैठ गए। और जब वृक्ष के नीचे बैठे सुदामा जी, तो बस एक ही चिंतन है, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, और आंखें बंद, कृष्ण के चिंतन में डूब गए। वहां श्री कृष्ण से श्री रुक्मिणी जी कह रही हैं, प्रभु इतना कष्ट उन्हें न दें, अब आप ले आइए। बहुत कष्ट जी लिया उन्होंने। वास्तव में भगवान भी चाहते हैं। तो दर्शन आता है भगवान ने माया से जहां वो सो रहे थे वहीं से उठाकर द्वारिका के बाहर रख दिया। मतलब जब उनकी नींद खुली, सुबह भोर में जब उनकी आंखें खुली, तो वो क्या देख रहे हैं कि सामने एक बड़ा सा नगर है, बड़े बड़े द्वार हैं। सोचने लगे मैं रात्रि में जब बैठा था तब तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर एक विचार और आया, वृद्धावस्था है, हो सकता है रात को नहीं देखा हो। पर बड़े खुश हुए। इतने में आते जाते लोग, भैया कौन सा नगर है ये, कौन सी नगरी है? तो किसी ने कहा ये द्वारकापुरी है, द्वारिकापुरी।
और जैसे ही सुना द्वारकापुरी, सुदामा जी की को मतलब आत्मा ही आत्मा खिल गई। कहते हैं ना जैसे लॉटरी लग जाना, इतने आनंद से भर गए सुदामा जी, इतने आनंद से जब एकदम खड़े हो गए, एकदम उनके अंदर बल आ गया और तेजी से द्वारिका के उस द्वार की ओर दौड़ते हुए जा रहे हैं। बढ़ापा था भी कुछ देर पहले तक, अभी युवानी आ गई, उत्साह आ गया, मिलने की आस पैदा हो गई। तभी द्वारपाल, जो उस द्वार के द्वारपाल है, उन्होंने देखा कोई ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। दौड़े दौड़े वो द्वारपाल गए, उन्होंने जाकर उनको प्रणाम किया, दंडवत किया, और प्रणाम करके दंडवत करके उन द्वारपालों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए, आपको पहली बार देखा है, जरूर आप किसी दूर नगर के हैं। सुदामा जी ने अपनी बात कही, भैया मेरा नाम सुदामा और मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने आया हूं, वो मेरे मित्र हैं। और जैसे ही सुना वो मेरे मित्र हैं, अब देखिए दर्शन देखें, जो आया है कपड़े फटे हैं और देखने में दरिद्र दिखाई दे रहा है, और वो कह रहा है द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। लेकिन द्वारपालों को कोई संशय नहीं हुआ। द्वारपालों ने कहा अभी रुकिए, तो उन्होंने कुछ द्वारपालों ने उनको पकड़ा, आइए हम आपको ले चलते हैं। कुछ द्वारपालों ने दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते वो द्वारकाधीश के पास गए। जब श्री कृष्ण को पता पड़ा, तब श्री कृष्ण जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में दौड़ते हुए वहां पहुंचे, और वहां पहुंचकर उन्होंने सुदामा जी को अपने गले लगा लिया। ये अपने आप में ईश्वर के महादर्शन का महा उदाहरण है। लेकर आए, उनका षोडोपचार पूजन किया। जो द्वारपाल थे, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, उन्होंने जो दर्शन दिया, आज कोई बोले साहब आपसे कोई मिलने आया, तो कोई कहता है कौन है, क्या है, कैसा दिख रहा है, नया व्यक्ति है तो है, बड़ी गाड़ी से आया है, छोटी गाड़ी से आया है, पैदल आया है, और फिर उसके बारे में दिमाग लगाया जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कैसे हैं, ये परिचय दिया गया था उनका। और इस परिचय को जानकर द्वारकाधीश दौड़कर जाकर उन्हें लेकर आए, उन्हें पूछे सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की, और पूज कर बड़े आनंद और ऐश्वर्य के साथ सपत्निक पूजन किया है महाराज। जब ये सारा कार्यक्रम निपट गया, तो भगवान श्री कृष्ण श्री सुदामा जी को अपने साथ लेकर अपने निज कक्ष में गए। अभी तो ब्राह्मण देवता हैं, उनका पूजन चल रहा था, वो जरूरी जो नियम है वो पूरे फॉलो किए गए। लेकिन अब मित्र से मिलने की बारी है। तो मित्र से मिलने के लिए दोनों जब बैठे हैं, तो एक दूसरे से बातें शुरू हुई। तो भगवान कहते हैं और सुनाइए, कैसा क्या चल रहा है। अब जिसको सब मालूम है, जो त्रिकालज्ञ है, वो पूछ रहा है कैसा चल रहा है, और भगवान को सब मालूम है कैसा चल रहा है। हकीकत में कुछ चल ही नहीं रहा, लेकिन भगवान पूछ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं और विवाह आदि हो गया, बाल बच्चे, बोला। भगवान कहते हैं फिर तो भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा, आप आए हैं तो कुछ तो होगा जो उन्होंने भेजा होगा। तो दर्शन आता है कि श्री सुदामा जी जो वो पोटली लेकर आए उसको दुपा रहे हैं, उसको छिपाने की कोशिश में है, उसको छिपा रहे हैं। क्यों छिपा रहे हैं? कि इतना बड़ा यश देख के बोला अगर मैं ये दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन लोग कहेंगे कैसा मित्र आया तुम्हारा, ये कैसा तुम्हारा मित्र। लेकिन भगवान ने देखा, भगवान ने बगल में दबी हुई उस पोटली को बाहर खींच लिया महाराज। और जब बगल में लगी हुई इस पोटली को बाहर खींचा, तो भगवान ने कहा इसमें क्या है। अब सुदामा जी चुप। तब भगवान ने उस पोटली को खोला, और खोल के भगवान क्या देख रहे हैं, उसमें चिवड़ा है, चावल है, लेकिन 4 तरीके के हैं, मतलब 4 अलग अलग किस्म के, खेतों के अलग अलग दर्शन के हैं वो। यहां सुशीला जी ने ये कार्यक्रम बड़ा सोच समझ के किया था।
कि जब ये वो खोलेंगे, जब वो देखेंगे तो उन्हें ये मालूम पड़ जाए कि हमारे पास खेत नहीं है, ये 4 मुट्ठी चावल भी 4 लोगों के यहां से आए हैं। इस कपड़े की स्थिति को देख के समझ जाएंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। क्योंकि सुशीला जानती थी ये श्रीमान जी तो कुछ कहेंगे नहीं और ये कुछ लेकर भी नहीं आएंगे, वे देंगे भी तो ये लेंगे नहीं। लेकिन सुशीला का अपना दर्शन है, घर गृहस्थी चलानी है, बच्चे पालने हैं, बहुत सारी चीजें। एक ईमानदारी की बात यह है कि देखिए, घर परिवार चलाने के लिए उद्योग की जरूरत है, कार्य की जरूरत है। आज के दर्शन में अगर हम ये कहें तो ये संभव नहीं है। एक समय समय की बात होती है, व्यक्ति को घर परिवार को चलाने के लिए उद्योग भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और साथ में उसको भक्ति भी करनी है। और अगर मैं देखा जाऊं तो शायद ये समय उस समय से ज्यादा टिपिकल है। आज कार्य ज्यादा है, पहले कार्य कम थे। आज की अवस्थाएं अलग हैं, पहले की अवस्थाएं अलग थी। पहले सामान्य दर्शन था, आज चीजों का दर्शन बदल गया है। आज दुनिया डेकोरेटिव हो रही है क्योंकि आज की जरूरत है, आज की आवश्यकताएं हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले व्यक्ति के पास समय ही समय था, आज समय नहीं है। क्योंकि उसने इतना सारा अपने आप को एंगेज कर लिया है चीजों में, इतना ज्यादा एंगेजमेंट्स हो गए उसके पास समय नहीं है। और क्या हुआ, जब उसने अपने आप को बहुत जगह पर बांट लिया तो मस्तिष्क तो एक है, मनुष्य तो एक है, तो उसने अपने आप को कई सारे बंधनों से जोड़ लिया। अब वो यहां से इधर जाए कि इधर से इधर जाए, ये बड़ी प्लानिंग की बात होती है। इस युद्ध में, जो कलयुग का ये युद्ध है मैनेजमेंट का, जीतेगा कौन? जिसका ये ठंडा है, कूल है। वरना क्या होता है, एक व्यक्ति को इतनी सी उसके सिस्टम से इतनी सी चीज हटके हो जाए तो वो घबरा जाता है। वो कहता है ये क्या हो गया, अब कैसे करूंगा मैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों से जीतता कौन है? जीतता सिर्फ वही है जिसका ये ठंडा है, जिसकी विचार शक्ति बड़ी है, जिसका मानस बड़ा है। वो विपत्तियों से, आपत्तियों से घबराता नहीं है। वो प्लान करता है कि मैं इससे बड़ी चीज, इससे बेहतर चीज कैसे पैदा कर दूं, रॉ मटेरियल से बेस्ट कैसे बना दूं, वेस्ट से बेस्ट कैसे कर दूं। ये वो कर सकता है जिसके दिमाग ठंडा है, जो अच्छा सोच सकता है, जो विजनरी है, जो पॉजिटिव थिंकिंग का व्यक्ति है, सकारात्मक सोच का व्यक्ति है। और ये सूत्र है। तो श्री सुदामा जी ने देखा तो भगवान ने क्या किया, उन चावल में से एक मुट्ठी उठाया, अपने मुंह में डाल लिया। और जैसे ही उन्होंने एक मुट्ठी अपने मुंह में डाला, महाराज आनंद हो गया। और दूसरे दर्शन में जैसे ही उन्होंने दूसरी मुट्ठी उसमें से निकाली भगवान ने, और भगवान ने बड़े आनंद और ऐश्वर्य के साथ, बड़े प्रेमानंद के साथ दो मुट्ठी जैसे ही पाली। पाने के बाद का दर्शन यह है कि जैसे द्वारिका का वैभव था, द्वारिका के वैभव की तरह ही वैभव जहां सुदामा जी रहने वाले थे उस क्षेत्र में पैदा हो गया। वैसे ही सोने के महल, वैसे ही सब कुछ, वैसा ही सब कुछ। और इतना दिव्य, इतना आनंदमयी दर्शन पैदा हुआ महाराज कि सुशीला जो लक्ष्मी की तरह चमकने लगी, जिनके पास वस्त्र भी फटे हुए थे। तात्पर्य है कि सुदामा ने वास्तव में भगवान को दिया क्या? सुदामा ने, अगर एक दृष्टि से मैं देखूं, हम लोग इकोनॉमिकली और एसेट्स के रूप में चीजों को देखते हैं, वस्तु के रूप में चीजों को देखते हैं, कीमत के रूप में चीजों को देखते हैं, तो उसी दर्शन में मैं देखूं सुदामा के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। लेकिन सुदामा के पास अगर कोई चीज थी जो सबसे कीमती थी, वो क्या थी? वो 4 मुट्ठी चावल।
क्योंकि उसके पास सिर्फ वही था देने के लिए। इसका मतलब सुदामा के पास जो भी था सुदामा ने सब सौंप दिया।